बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम मज़ीद वर्बल एनालॉगी टाइप क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इन सवालात को अच्छे से अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो चलते हैं जी पहले सवाल की तरफ। यहाँ पर वो कहता है पोर्क इज़ टू पिग एज़ बीफ इज़ टू। देखें जो पिग होता है यानी जिसे सूअर कहा जाता है, उसका जो गोश्त होता है उसको इंग्लिश के अंदर पोर्क कहते हैं। तो जो बीफ है वो किसके गोश्त को कहा जाता है, तो हम जानते हैं काऊ के गोश्त को बीफ कहा जाता है, और बकरा जो होता है उसके गोश्त को मटन कहा जाता है, और जो मुर्गी होती है उसके उसके गोश्त को चिकन कहा जाता है। तो ये आम चीज़ें ही आपने याद रखनी। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर बन सकता है वो ऑप्शन थर्ड बनेगा। अब देखें सवाल नंबर 65 के अंदर कहता है कुब इज टू लाइन। देखें लाइन हो गया, लिपर्ड हो गया, पैंथर हो गया, इनके जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं इनको कुब कहा जाता है, CUB कुब। और आगे वो कहता है कोल्ट। कोल्ट कहते हैं जो घोड़े के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको कोल्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो स्टेलियन होगा, यानी ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। जिस तरह लान के बच्चे को कुब कहा जाता है तो घोड़े के बच्चे को कोल्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर कहता है इलिटरेसी इज़ टू एजुकेशन। देखिए दो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है, इलिटरेसी एंड एजुकेशन। यानी अगर इलिटरेसी होगी तो एजुकेशन नहीं होगी, अगर इलिटरेसी नहीं होगी तो एजुकेशन होगी। यानी एक के होने से दूसरे का ना होना मौजूद है। ये कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ है, और यही कंसेप्ट जो है वो हमने थर्ड और फोर्थ के अंदर अप्लाई करना। तो यहाँ पर कहता है फ्लड इज़ टू। तो फ्लड का जो ऑपोजिट इसके मुताबिक जिस तरह पहले और दूसरे के दरमियान रिलेशनशिप बना है, तो तीसरे और चौथे के दरमियान रिलेशनशिप हमें कायम करना। तो यहाँ पर हमारा बेहतरीन जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन थर्ड बनेगा। देखें जिस तरह इलिटरेसी अगर होगी तो एजुकेशन नहीं होगी, अगर इलिटरेसी नहीं होगी तो एजुकेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह अगर फ्लड होगा तो इसका मतलब है डैम नहीं है, अगर डैम होंगे तो फ्लड नहीं होगा। तो यहाँ पर यह कंसेप्ट यूज़ हुआ, तो ऑप्शन थर्ड हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब देखें सवाल नंबर 67 के अंदर कहता है फ्रूट इज़ टू बनाना। अब देखें उसने जो है कि यहाँ पर सिंपल वर्ड यूज़ किया, यानी कॉमन लफ्ज़ यूज़ किया, उसके बाद उसने उसकी एग्जांपल दे दी है। तो यहाँ पर भी मैमल जो है उसने एक नाम यूज़ किया, आगे हमने उसकी क्या करना, एग्जांपल देनी है। तो मैमल्स जो है आप जानते होंगे, आपने जिसने बायो पढ़ा है उसके अंदर जो है तमाम जो जानदार है दुनिया के अंदर उसको 5 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया गया है, जिसको किंगडम कहा जाता है। जिसका में एक जो है किंगडम एनिमल आता है, जिसके अंदर तमाम एनिमल आते हैं। उसकी जो सब टाइप है उसके अंदर एक मैमल्स आते हैं। मैमल की कुछ करैक्टरिस्टिक जो है मैं आपको बता देता हूँ। उसके अंदर ये होता है कि उसके जो मेमरीज ग्लैंड होते हैं, निप्पल होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वहाँ से जो मिल्क है वो सक करते हैं। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं उनकी जो ग्रोथ होती है वो फीमेल बॉडी के अंदर ही होती है, बाद में उसकी बर्थ हो जाती है। इसकी आप बेहतरीन जो एग्जांपल है वो ख़ुद इंसान की ले सकते हैं। इस तरह के जो जानवर होते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर देखें पहले फ्रूट यूज़ किया, उसके बाद उसने इसकी यहाँ पर एग्जांपल दे दी। यहाँ पर मैमल यूज़ किया तो आगे हमने इसकी जो है एग्जांपल दे देनी है। तो काऊ जो है ये भी एक मैमल है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अब यहाँ पर वो कहता है इम्पोर्ट इज़ टू एक्सपोर्ट, यानी दरामदात और बरामदान। यानी एक जो चीज़ है हमारे मुल्क में मौजूद है वो किसी दूसरे मुल्क को देना, और दूसरे मुल्क की चीज़ को अपने मुल्क के अंदर लाना, तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हो गई हैं। तो यही जो तरीकाकार है वो हमने थर्ड और फोर्थ के अंदर अप्लाई करना है। तो एक्सपेंडिचर कहते हैं अखराजात को। तो आगे जो है बचत, इसका बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। तो रेवेन्यू हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर होगा, ऑप्शन 2 विल बी बेस्ट आंसर। सवाल नंबर 69 के अंदर कहता है कोर्ट इज़ टू जस्टिस, यानी अदालतें जो हैं वो किस चीज़ के लिए बनाई जाती हैं, ताकि लोगों को इंसाफ मिले। तो स्कूल जो हैं वो किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं, तो वो जो है इस मकसद के साथ बनाए जाते हैं ताकि लोगों को जो है एजुकेशन मिले। तो यहाँ पर हमारा जो बेहतरीन आंसर होगा वो एजुकेशन होगा, ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। यहाँ पर कहता है पुश इज़ टू पुल, यानी एक चीज़ को जो है अपनी तरफ खींचना और दूसरी चीज़ को अपनी तरफ से दूर करना। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो यही तरीकाकार जो हमने थर्ड और फोर्थ के अंदर अप्लाई करना। यहाँ पर कहता है थ्रो, यानी चीज़ों को फेंकना। तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो चीज़ों को पकड़ना यानी कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अब वो सवाल नंबर 71 के अंदर कहता है हॉट इज़ टू ओवन, यानी एक जो चीज़ है वो जो ओवन होती है वो हमें क्या करती है, हीट देती है, यानी वो चीज़ों को हॉट करती है। और चीज़ों को कोल्ड करने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जाती है घरों के अंदर, तो हम जानते हैं वो रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज कहा जाता है वो यूज़ होती है चीज़ों को ठंडा करने के लिए। अब यहाँ पर कहता है बैंक इज़ टू रिवर,
यानी जो दरिया होता है उसका जो किनारा होता है उसे हम बैंक कहते हैं। और जो कोस्ट होती है वो किसके किनारे को कहा जाता था, वो समुद्र के किनारे को कोस्ट और रिवर के किनारे को बैंक कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1 होगा। अब देखें सवाल नंबर 73 के अंदर कहता है फूड इज़ टू स्टमक, यानी जब हम कोई खुराक खाते हैं तो वो स्टमक के अंदर जाती है। तो फ्यूल जो है जो मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर यूज़ होता है तो वो कहाँ पर जाता है, वो इंजन के अंदर जलता है, वहाँ पर वो जलता है और जिसकी वजह से जो है वो इंजन काम करता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो सकता है बेहतरीन वो ऑप्शन 3 होगा। अब यहाँ पर कहता है ओशन इज़ टू वाटर, यानी जब हम ओशन का नाम लेते हैं तो हम इसका मतलब है कि पानी ही पानी, हर तरफ पानी ही पानी की बात होगी। और जब हम ग्लेशियर की बात करेंगे तो हर जो उसका मतलब उसको जब हम उसका लफ्ज़ लेंगे तो उसके अंदर क्या लफ्ज़ आएगा, आइस का लफ्ज़ आएगा। तो तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ग्लेशियर ये होता है कि जब साल हर साल की बर्फ़बारी होती है तो बर्फ़ की जो बहुत सारी तहें बन जाती हैं और एक तह के ऊपर नई तह और मज़ीद जो तहें बनती जाती है उन तहों को जो है ग्लेशियर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। ग्लेशियर की जो आप बेहतरीन एग्जांपल जो ले सकते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर की ले सकते हैं। अब सवाल नंबर 75 के अंदर कहता है मैन इज़ टू बायोग्राफी, इंसान ने जो लाइफ गुजारी है उसकी मुकम्मल जो तफसील है उसको जो है बायोग्राफी कहा जाता है। और जो नेशन जो है उसकी जो मुकम्मल तौर पर जो उसकी तफसील है उसको जो है हिस्ट्री कहा जाता है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा यहाँ पर बेहतरीन आंसर होगा। अब वो कहता है डॉक्टर इज़ टू डायग्नोसिस एज जज इज़ टू, यानी डॉक्टर का काम होता है डायग्नोसिस करना और उसके बाद जो है मेडिसन जो है वो तजवीज़ करना कि आपने ये मेडिसन जो है यूज़ करनी होती है। डॉक्टर का ये काम होता है। और जज का काम क्या होता है, वो उसका काम होता है जजमेंट करना और उसके मुताबिक जो है सज़ा और जज़ा देना होता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 4 होगा। अब सवाल नंबर 77 के अंदर कहता है क्रिकेट इज़ टू बैट, यानी क्रिकेट जो है बैट की मदद से खेली जाती है और उसकी मदद से छक्के और चौके लगाए जाते हैं। और हॉकी जो है वो स्टिक की मदद से खेली जाती है जिसकी मदद से जो गेंद को गोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 होगा। अब इसके अंदर कहता है तेहरान इज़ टू ईरान एज बीजिंग इज़ टू, यहाँ पर कंसेप्ट ये यूज़ हुआ है कि ईरान का जो कैपिटल सिटी है उसको तेहरान कहा जाता है। तो बीजिंग जो है वो किस मुल्क का कैपिटल होगा, तो हम जानते हैं वो चाइना का कैपिटल है। जापान का जो कैपिटल है वो उसको टोक्यो कहा जाता है। रशिया का जो कैपिटल है उसको मॉस्को कहा जाता है और टर्की का जो कैपिटल है वो उसे अंकारा कहा जाता है, ना कि इस्तांबुल। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए सवाल नंबर 79 के अंदर कहता है सोरो इज़ टू डेथ, यानी जब किसी की डेथ होती तो हमें दुख होता है और जब किसी की बर्थ होती है तो हमें खुशी होती है। तो ऑप्शन जो 4 है वो हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर कहता है शिप इज़ टू सी एज कैमल इज़ टू, जो शिप होता है वो समुंदर के ऊपर चलता है और कैमल जो है वो रेत के ऊपर यानी डेजर्ट के अंदर चलता है। और कैमल को जो है वो जो सहराई जहाज़ भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हुआ। तो शिप इज़ टू सी एज कैमल इज़ टू डेजर्ट, ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। अब सवाल नंबर 81 के अंदर कहता है हार्ट इज़ टू पेरिकार्डियम, देखें जी जो हमारा दिल है उसके इर्द गिर्द अल्लाह ताला ने एक कैविटी बना दिया और उसके अंदर एक फ्लूइड मौजूद है जो कि उसकी जब वो धड़कता है तो उस वक़्त उसको रगड़ से बचाता है और उसकी हिफाजत करता है। तो उस कैविटी को जो है पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसी तरह ब्रेन के इर्द गिर्द जो है एक कैविटी मौजूद है, उसके अंदर फ्लूइड मौजूद है जब और वो उसको जो है रगड़ से बचाता है और उसकी हिफाजत करता है। तो उस जो कैविटी को जो है क्रेनियम कहा जाता है। ऑप्शन 4 विल बी बेस्ट आंसर। यहाँ पर कहता है बर्ड इज़ टू विंग एज फिश इज टू, यानी बर्ड जो है वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद द हेल्प ऑफ द विंग्स। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट यूज़ हो। तो फिश जो है एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हम जानते हैं फिन्स यूज़ करती हैं। तो ऑप्शन जो 2 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। गिल्स जो है वो सांस लेने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सवाल नंबर 83 के अंदर कहता है गुड इज़ टू बैड, यानी एक चीज़ जो है बहुत अच्छी है और एक चीज़ जो है बहुत बुरी है। तो दो मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर यूज़ हुई हैं। एज विर्चू इज़ टू, विर्चू कहते हैं नेकी को, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट जो होगा वो सिन होगा, गुनाह होगा। नेकी और गुनाह दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अच्छा और बुरा भी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ऑप्शन जो 1 है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। अब यहाँ पर कहता है कैफ इज़ टू काओ,
यानी काऊ के जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसको कैफ कहते हैं, और पपी जो है वो डॉग के न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनको पपी कहा जाता है। तो ऑप्शन जो एक है वो हमारा यहाँ पर आंसर होगा। वो कहता है वार इज़ टू डेथ, यानी जब जंग होती है तो अमवात होती हैं, जब स्मोक होता है तो फिर कौन सी चीज़ होती है, तो वो हम जानते हैं पोल्यूशन होती है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो हमारा आंसर होगा ऑप्शन 2। तो स्मोक से जो है पोल्यूशन होती है और वार से जो है वो डेथ होती है।